अपने इनिशियल टाइम में बिहार एक फला फूला और एक समृद्ध राज्य था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विश्व में एक बड़ा नाम था। दुनिया में सबसे पहले हॉस्टल फैसिलिटीज देने वाले यूनिवर्सिटी में नाम आता था नालंदा विश्वविद्यालय का। इसमें एक समय में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते थे, जिन्हें पढ़ाने के लिए 2700 से ज़्यादा टीचर मौजूद थे। इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे थे, एक 9 मंजिला लाइब्रेरी था जिसमें 3 लाख से ज़्यादा किताबें मौजूद थी। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी विज्ञान, इतिहास, गणित और अर्थशास्त्र समेत कई विषयों को पढ़ाया जाता था। इसमें कई विदेशी छात्र भी पढ़ने आते थे, जिसमें हिंदसांग और इत्सिंग का नाम अधिक प्रचलित है। लेकिन 1293 में बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया, पूरे विश्वविद्यालय में आग लगा दिया। कहा जाता है कि किताबों की अधिकता के कारण कई हफ्तों तक यह विश्वविद्यालय जलता रहा। तब से लेकर अब तक बिहार की जो उच्च शिक्षा की स्थिति गिरी है वो अभी तक खड़ी नहीं हो पाई है। उच्च शिक्षा का तो आलम यह है कि बिहार की 1 दर्जन से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटी NIRF के टॉप 100 के रैंकिंग में भी अपना जगह नहीं बना पाई है। 21वीं सदी के 3 दशक बीत चुके हैं। अब क्या कारण है कि बिहार में एक भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो नेशनल लेवल पर टॉप 100 में अपनी जगह बना सके? इन्हीं सब बातों का हम इस वीडियो में कारण तलाशने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। 5.5 साल का कोर्स होता है, उसमें अगर 2 साल परीक्षा ना होगी तो ये कोर्स 7.5 साल तो ऐसे ही हो जाएगा बिना मैथमेटिक्स में पास किए हुए भी। भारत के नौजवानों को बर्बाद करने का ये प्रोजेक्ट खुलेआम चल रहा है। पटना यूनिवर्सिटी में 50% टीचर जो है ना, सीट खाली है, एडहॉक पे रख के पढ़ा रहा है। शुद्ध भाषा में तो ठेका पे, तो ठेका पे घर बनवाइए, घर टेढ़ कर देता है। आप तो बच्चों का भविष्य बनवा रहे हैं, टेढ़ कर देते। ये कोई विद्यार्थी बिहार से स्वाभाविक तौर पर सवाल बनता है कि बिहार में अच्छे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF ने जुलाई 2022 में अपने टॉप 100 इंस्टीट्यूशन का लिस्ट जारी किया था, जिसमें बिहार के 1 दर्जन से भी ज़्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने अपना नाम दिया था। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि इस टॉप 100 की रैंकिंग में बिहार का एक भी उच्च शैक्षणिक संस्थान शामिल नहीं है, जबकि बिहार सरकार यह क्लेम करती है कि बजट का सबसे बड़ा हिस्सा एजुकेशन पर खर्च होता है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 39,191.87 करोड़ रुपए में से 2.37 लाख करोड़ रुपए यानी राज्य के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च होना है। अब भले ही बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर बदल चुके हैं, लेकिन उच्च शिक्षा की स्थिति अभी भी वही है। बिहार की उच्च शिक्षा और कॉलेज की हालत इतनी खस्ता क्यों है? तो इसका पहला कारण है करप्शन। बिहार में किसी भी काम के लिए पहले घूस दिया जाता है, फिर काम होता है। एक उदाहरण से समझे तो एक स्टूडेंट को अगर अपना असाइनमेंट कॉलेज में जमा कराना है तो टीचर की तरफ से पेशकश की जाती है कि असाइनमेंट देने से कुछ नहीं होगा, अगर अच्छे नंबर चाहिए तो पैसे तो देने होंगे। इसके अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, जिससे स्टूडेंट में तो डिमोटिवेशन तो आता ही है और स्टूडेंट फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी कोई विशेष रुचि नहीं दिखा पाता। कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक टीचर नंबर बढ़ाने के बदले 500 रुपये की मांग कर रहा था। और अब दूसरी तरह के करप्शन की बात करें तो वो है मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राजेंद्र प्रसाद का। इन पर यूनिवर्सिटी फंड में से 20 करोड़ घोटाले का आरोप है। 2019-21 के दौरान इन्हें यूनिवर्सिटी के लिए ई-बुक और आंसर शीट खरीदने की जिम्मेदारी दिया गया था, जिसमें से इन्होंने लगभग 20 करोड़ रुपए का पलटफेर कर दिया। यह आरोप सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने इनके एंटीसिपेटरी बिल को रिजेक्ट कर दिया और इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बिहार सरकार कहती तो है कि वह बजट का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च करती है, लेकिन सच्चाई कुछ ऐसी है। और ऐसे बहुत सारे कॉलेज बिहार में मौजूद हैं, इसमें बैठ के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी नहीं है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थिति कुछ ऐसी है, जिसे देखकर लगता है कि पता नहीं ये कब ढह जाए। कॉलेज के बाहर सुअर घूमते दिखाई देते हैं, जो मेडिकल कॉलेज की छवि को खराब तो करती ही है, और साथ ही मेडिकल कॉलेज के बाहर सुअर का घूमना बहुत सारे सवालों को खड़ा भी करता है। कॉमर्स कॉलेज पटना के एक छात्र का कहना था कि कॉलेज की स्थिति सही नहीं है। अगर फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं तो सेकंड ईयर की स्टूडेंट की छुट्टी कर दी जाती है, यानी क्लासेस को 3 शिफ्ट में लिया जाता है। तीसरा कारण है टीचरों की कमी।
बहुत से कॉलेज में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की कमी देखी गई है। एडहॉक पर टीचर रख के पढ़ाया जाता है। पटना कॉलेज के फॉर्मर प्रिंसिपल नवल किशोर का कहना है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी है। पिछले 4 दशक से बहुत सारे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का पद खाली है। एडहॉक टीचर के बेसिस पर शिक्षा व्यवस्था को चलाया जा रहा है। कॉलेज में बुनियादी ढांचे की कमी, लाइब्रेरी और लेबोरेटरीज के अभाव में किसी भी संस्था का टॉप 200 में भी जगह बना पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है। जुलाई 2022 में मुजफ्फरपुर के नीतीश्वर कॉलेज के प्रोफेसर ने अपने 3 साल की तनख्वाह 24 लाख रुपए को लौटा दिया था। उनका कहना था कि जब स्टूडेंट पढ़ने ही नहीं आते तो तनख्वाह किस बात का। लेकिन कई विरोध और धमकी के बाद वो अपने इस बयान से पलट गए। बिहार के स्कूल और कॉलेज की इन्हीं कमियों का फायदा ज़्यादातर कोचिंग संस्थान उठाती है, जहां स्टूडेंट्स को सिलेबस पढ़ाने की जगह गैस पेपर या सैंपल पेपर के सवालों को रटवाया जाता है, जिससे उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं हो पाता। यूनिवर्सिटी और कॉलेज की मूलभूत आवश्यकताओं की कमी और ख़राब मैनेजमेंट के कारण जो डिग्री 3 सालों में मिलनी चाहिए वो मिलते मिलते 5 साल लग जाता है। इस दौरान कई स्टूडेंट्स अलग अलग यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस क्लियर करते हैं, लेकिन डिग्री सही टाइम पे न मिलने के कारण उन्हें अपना सीट गंवाना पड़ता है। इसलिए एक महान शिक्षक ने कहा था, जिंदगी बर्बाद करने के लिए जरूरी नहीं कि आप दिल लगाएं, आप बिहार में आके ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, दोनों से बर्बाद होगा।